हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की जो वीकली एनालिसिस है, तो आज की देखिए ये कैंडल, मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही मतलब था ही नहीं कि इतनी ऊपर जाके मार्केट एक क्लोज देगा, जो कभी हुआ ही नहीं था। एक ये वाला कैंडल क्लोज हुआ था, जो लगा था कि मार्केट यहाँ से 24,500 आएगा। अगले दिन ये जो डार्क क्लाउड कवर की कैंडल बना, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद इतनी बड़ी कैंडल आए, तो जो करेक्शन होना था जो था वो तो हो गया। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कट बता दिया था अपने ट्विटर चैनल में कि यहाँ पे 200 का ईएमए का सपोर्ट है, तो वहाँ से एक अच्छी की मजबूती आने की उम्मीद है, और वो आया भी, ऐसा नहीं कि नहीं आया। और ये चीज़ उसी दिन उसी वक्त मैंने यहाँ पर बता दिया था, ठीक है। और अच्छा, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। डेली के बेसिस पे बात वो बोल रहा हूँ, तो डेली के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वहाँ से एकदम से ऊपर की तरफ रैली हुआ, और मैंने ये कहा था कि मार्केट में एक हो सकता है कि काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे हो, उसके बाद ही मार्केट तेजी हो। बट इससे पहले कि ऑल टाइम हाई के आसपास टच कर लिया, ठीक है। अभी भी मेरा मानना ये है कि मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऊपर जाने के लिए उसको दिक्कत होगी। अगर ये जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ किए हैं, तो इसके आसपास ही क्लोज हुआ है डेली में। और वीकली में क्या है कि वीकली में अगर आप देखोगे तो वो चार्ट वो आपको दिखा रहा है क्या, एक मिनट। हाँ, वीकली में देखो, ये करीब करीब हैंगिंग मैन की कैंडल बनने वो बताने, तो हैंगिंग मैन जनरली बेयरिश होता है। और बट कैंडल वाइज अगर आप देखोगे तो मैं ये हैंगिंग मैन तो नहीं बोलूँगा, डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बोलूँगा। तो बट नीचे से बाइंग है, सो दैट मीन्स कि मार्केट में बियर अभी कमज़ोर है, बुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बात हो गई। सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखोगे अ, यहाँ पे मोमेंटम स्लो है, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन बिल्कुल आया नहीं कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली अभी होने वाला है। हो सकता है कि अगर RSI यहाँ तक 70 तक आ जाता तो मैं मान सकता था कि रैली होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर डेली चार्ट में अगर मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करूँ, तो डेली चार्ट में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं ये मार्केट स्लो क्यों हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वो स्लो हो गया था, तो यहाँ पे भी मोमेंटम नहीं है, तो मेरे तरफ से तो मोमेंटम बहुत स्लो है। तो ठीक है, कैंडल वाइज आपको अच्छा दिख रहा है, लग रहा है, और यहाँ से तेज़ी होगा तो मोटा मोटी मेरा वही है 24,000 से 24,500। बट मेरा मानना ये है कि यहाँ से एक बार छोटा मोटा अगर काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आता है यहाँ पे, सो विच विल बी गुड थिंग कि हाँ भाई, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, रिट्रेसमेंट आ गया, जो तेज़ी था वो सब कुछ हो गया। उसके बाद अगर तेज़ी होता है तो फ्रेश हम लॉन्ग पोजीशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए बोलूँगा नहीं, बट जिन लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं पहले भी कहा था कि 24,500 के लिए बने रहिए। और नीचे का क्या है, नीचे का अगर ये 200 ये में जैसे दिन ब्रेक कर दिया, तो अगर मान लो कि 200 ये में ऐसे ही आके ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली के बेसिस पे ये 21,800 के नीचे क्लोज दिया, या डेली के बेसिस पे 200, तो मेरा मानना ये है कि काफ़ी वीकनेस आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो सपोर्ट एरिया है वो इस लेवल है। पहले से ही मैंने 21,800 बहुत बार बोल रखा था। अब अब ये जो 21,800 है वीकली के बेसिस पे, अब डेली के बेसिस पे ये में पकड़ लो, ठीक है। ये दो लेवल आपको याद रहेगा कि इसके नीचे कमज़ोर चालू हो जाएगा। अब देखते हैं कमज़ोर कहाँ तक होगा। अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया, तो कमज़ोर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो भी छोटा मोटा कमज़ोर की बात अभी मैं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है जो इतनी बड़ी तेज़ी आता है
तो लोग जनरली ऊपर के में प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उस वजह से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेंड बनता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिट्रेसमेंट मतलब इस तेजी का रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, बात और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये है निफ्टी की बात। और निफ्टी के वीकली के ऊपर मैंने पहले से बता दिया। और रहा बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी में भी ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ये देखो ये सपोर्ट एग्जैक्टली, तो इतना तो ध्यान में रख लो कि जिस दिन ये सपोर्ट एरिया या आपकी मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, अगर मैं 50-200 की भी बात करूं, तो अगर ये चीज़ क्रॉस हुआ, क्रॉस ओवर आया, तो कहीं ना कहीं ये जो बैंक निफ्टी में तेज़ी जून 2022 से चल रहा है मूविंग एवरेज वाइज, तो वहाँ पे कमज़ोर आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की मूविंग एवरेज की बात। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करोगे तो मोटा मोटी ये देखो 46,000 तो रहेगा, और मूविंग एवरेज तो नीचे का हम लोग बात कर लिए। ऊपर का क्या है ना, ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी, ये देखो ये तो बैंक निफ्टी कब हो सकता है कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, और वो होगा कब, वो होगा जब भी बैंक निफ्टी आपकी वीकली चार्ट में ये देखो यहाँ पे बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर क्लोजिंग होगी, जिस दिन बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर क्लोजिंग होगी, ठीक है, बैंक निफ्टी वीकली के बेसिस पे, तो आप समझ जाओ कि बैंक निफ्टी में चांसेस बहुत है, बहुत अच्छी रैली आने वाला है। तो उस बेसिस पे निफ्टी में भी रैली आ सकता है। तो जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता, तब तक हम एक इतना बड़ा बुल में नहीं बैठेंगे। और उसी जगह अगर हम डेली चार्ट की आरएसआई वगैरह देखें, तो यहाँ पे भी कोई बड़ा बाइंग्स का सिग्नल बिल्कुल नहीं है, जिससे निफ्टी में है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में ही है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और निफ्टी का बता दिया। अब आते हैं 500। सो 500 अभी कहने की क्या कोशिश कर रहा है, देखिए 500 भी वही सिचुएशन है, सब है, बट अगर मैं यहाँ पे आरएसआई डेली चार्ट ये सब देखूँ ना, तो भी कह रहा है कि भाई अभी देखो मोटा मोटी अगर एक ही लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ, जितने सारे इंडेक्स हैं हमारा, सब वीकली में डेली में कंफर्मेशन अभी फिलहाल आना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो नॉइज़ काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाता है और बन जाएगा। अभी ऐसा कोई सिनेरियो पैटर्न नहीं बना है, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंट नहीं बन पा रहा है। अभी के टाइम पे मैं वीकली के ऊपर कंसंट्रेट करूँगा, और वीकली में कंफर्मेशन आया, डेली में उसी जगह अगर कंफर्मेशन आया, तो फिर तो बड़ी रैली के लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो मेरा मोटा मोटी जो भी एम होगी, जो भी मैं देखूंगा वो वीकली क्लोजिंग देखूंगा, या फ्राइडे का क्या क्लोजिंग है, थर्सडे का क्या क्लोजिंग है, उस बेसिस पे भी डेली में हमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, तो जितने भी इंडेक्स है, मैं 2-3 इंडेक्स निकाल के रखा हूँ, तो इस इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। जो अगर मार्केट यहाँ से रैली करना चालू किया 24,500 या 24,800 तक उम्मीद है, अगर वहाँ तक गया, तो कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा सेक्टर अगर मार्केट डाउनफॉल आया, देखो मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया और यही चीज़ ब्रेकडाउन हो गया, तो भी ये अपने आप को सरवाइव कर सकता है। मतलब मार्केट तो नीचे चला जाएगा और कुछ दिनों के बाद जाके अगर तेजी हुआ, तो भी उस सेक्टर में परेशानी ना हो। तो 2-3 सेक्टर मेरे नज़र में है जो अभी भी आउट परफॉर्म नहीं, वो फ्रेश ब्रेकआउट पे दिए है। और दूसरी चीज़ जो है फ्रेश ब्रेकआउट तो है ही है, और दूसरी चीज़ यह है कि एक बड़ी रैली के लिए वो बन रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच है, तो वो सेक्टर क्या है, वो सेक्टर है आपका, पहला सेक्टर है फार्मा। फार्मा में अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छी कैंडल बना हुआ है। अगर इस चीज़ को कंपेयर करोगे
निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ या 500 के साथ। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, फार्मा में जो क्लोजिंग आया, चाहे वो RSI वगैरह देखो, चाहे वो डेली के बेसिस पे देखो, वीकली के बेसिस पे देखो, कैंडल के बेसिस पे देखो, यहाँ पे एकदम इतनी प्यारा सा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट आता है, जो कॉन्फिडेंट उनमें नहीं आता। बात समझ में आए? तो जो कॉन्फिडेंट फार्मा में आ रहा है वो कॉन्फिडेंट उनमें नहीं आ रहा है। तो मोटा मोटी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आपका जो फार्मा है, सॉरी, हाँ, यहाँ से तो मुझे फार्मा में कितना परसेंट रैली देख सकता हूँ, तो करीब करीब 6 to 7% की रैली आराम से मिल सकता है, नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत बड़ी, ये 6 to 7% कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि 6 to 7% की रैली हो, उसके बाद यहाँ पे रुका बढ़ा जाए। बट मेरा मानना ये है कि जो एनालिसिस में अलग से करता हूँ, रेशियो वगैरह सारे चीज़, एक नया ट्रेंड इसमें बना हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे भी बाई करके रखे हो और मान लो कि फार्मा यहाँ पे गिर गया, उसके बाद भी फार्मा बढ़ेगा, तो भी आपकी स्टॉक बढ़ेगी, ज़्यादा दिन तक रुकेगा ही नहीं नीचे। ठीक है ना, ये चीज़। तो ये कहने का मतलब है फार्मा नंबर एक हो गया फार्मा। दूसरा जो सेक्टर है वो पहले से बता चुका हूँ, वो है मेटल सेक्टर, क्योंकि मैं मेटल में एक बड़ी रैली के लिए संभावना है कि अगर यहाँ से मार्केट तेज़ी होती है तो भी मेटल में रैली आएगी। अगर आने वाले टाइम पे मार्केट में गिरावट आता है तो डेफिनेटली मेटल में करेक्शन आएगा, बट बहुत स्पीड से भागेगा, बहुत स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पूरी वर्ल्ड में मेटल की सिनेरियो चेंज हो चुकी है, तो मेटल अपनी पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है अभी के लिए, बहुत मतलब लॉन्गर टर्म के लिए। उसके बाद आइए कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ जो है मेटल का ETF तो नहीं है, बट क्या है, कमोडिटीज़ का ETF है, तो फार्मा के भी ETF है, तो कमोडिटी का ETF में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कमोडिटीज़ जो है यहाँ पे रिलायंस भी है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे अगर कमोडिटी ETF गूगल जाके देखोगे तो आपका कमोडिटी जो इंडेक्स है वो कौन कौन स्टॉक आ रहा है ये से पता लग जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से पता लग जाता है। और कमोडिटी मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले 1-2 साल के लिए बहुत बड़ी रैली होने वाली है। तो इससे बेहतर है हम पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करने के बजाय अगर हम कमोडिटी ETF में इन्वेस्ट करें तो चांसेस है 80 to 90% काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। 80 to 90, मेटल में तो वही है, 100% के अबव है। जितना भी बात कर रहा हूँ ना, 100%, मोस्ट प्रॉब्ली 70 to 100% के रिटर्न की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 10-20% के लिए। तो आपको इस चीज़ को होल्ड करना है लॉन्गर टर्म के लिए, 1-2 साल के लिए। ठीक है ना। और FMCG जो है वो रेडी हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। चाहे इसकी वीकली चार्ट देखो तो ये रेडी हो रहा है, तो चांसेस है कि यहाँ पे चांसेस है, तो अगर ये 60,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन आए FMCG में। तो FMCG नो डाउट, तो यहाँ पे तो और एक जो है, एक जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा लगता है, पहले भी बताया था आज भी बोल रहा हूँ, वो है वन एंड ओनली IT इंडेक्स। तो IT यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, तभी मैंने कहा था कि IT के ऊपर नज़र बना के रखिए, IT 20 बाई कीजिए, TCS इन्फोसिस ये सारे बाई कीजिए। देखो IT में इस हफ्ता, इस वीक में कम से कम 8% की रैली आए, 8% नीचे के भाव से। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी अच्छी रैली की संभावना हो गया है। अगर आप बताओगे कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कंफर्मेशन इसी हफ्ते में दे रहा है, तो दो ही इंडेक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक है फार्मा, दूसरा है IT। तो ये दो इंडेक्स बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली की संभावना बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। IT और IT में बने रहिए। और दूसरा चीज़ जो मैं आपको ये बोलना, बैंकिंग स्टॉक, बैंक निफ्टी ले सकते हो, फिर भी जो निफ्टी फाइनेंस ले सकते हो।
तो ये जितने भी इंडेक्स की बात मैंने कहा, तो ये आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करो। मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से यू टर्न होता है तो नो डाउट, देखो दो चीज़ें, दो क्राइटेरिया है। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से यू टर्न, यहाँ से तेजी हुआ ना, बहुत बड़ी रैली बनेगी। अगर मान लो कि यहाँ से आपने इन्वेस्ट किया, पहला इन्वेस्ट, और बैंक निफ्टी आगे से यू टर्न होके यहाँ तक आ गया, तो ये बीच में कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे और एक इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपकी एवरेज ऐसी यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद तेजी होगी ही होगी, ठीक है ना। यही तो होती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कि नीचे आए तो भी पैसा होनी चाहिए, ऊपर जाए तो अच्छी स्टॉक, अच्छी सेक्टर में अगर हम इन्वेस्ट करें ना, तो प्रॉफिट बनाने की तरीका, वो प्रॉफिट पैसा बनाने की चांसेस ज़्यादा बन जाता है। बट मेथोडोलॉजी, मतलब आपकी मेथड सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया था ना। और अगर मैं बात करूँ स्टॉक की बात, देखो पहले भी मैंने कहा था जो कि यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल की एनालिसिस मेरा पूरा गलत हो गया था। अभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी मेरा मानना है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर भी देखते हैं। बट डेली टाइम फ्रेम पे मेरा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो गया, ऊपर जाना चाहिए, बट एनालिसिस गलत हो गया है। तो जिसका जिसका सीधा सीधा इफेक्ट ओएमसी स्टॉक के ऊपर आता है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स तो अपने सपोर्ट के आसपास आ गया। एसएनपी अगर मान लो नीचे गिरता है, 3 से 4% गिरता है, तो हमारी मार्केट कहाँ होनी चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ी देखने की ज़रूरी है। और इंटरनेशनल मार्केट के तरफ से मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाता, जबकि यहाँ पे अगर मैं डॉलर की बात करूँ, तो डॉलर में एकदम से जो फ्राइडे के दिन एकदम से तेज़ी आया ना, तो ये चीज़ यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिनेरियो में कि तो क्या डॉलर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन करके अगर फर्दर गिरावट होती है तो यहाँ तक आ जाएगा डॉलर। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन इसी अगले हफ्ते में इसी हफ्ते में अगर हुआ, तो फिर तो बहुत अच्छी बाइंग आपकी कॉपर वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। और कॉपर में अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर मेरा जो सपोर्ट के एरिया के आसपास आ चुकी है, तो मेरा मानना है यहाँ से एक अच्छी बाइंग आना चाहिए। और सिल्वर की बात करें तो एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से भी बाइंग होनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी जहाँ था वहाँ आ गया, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी ऊपर की रैली होनी चाहिए। अगर मैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर दो तीनों की अगर मैं बाइंग देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो डॉलर में बड़ी रैली नहीं होना चाहिए और यहाँ से गिरावट होनी चाहिए। तो डॉलर में कंफर्मेशन आए तभी तो समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरा एनालिसिस सही है, नहीं तो फिर क्रूड ऑयल की तरह हो जाएगी, ठीक है। और ये इंटरनेशनल मार्केट में मैं ज़्यादा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ। तो अगर मुझे पूछोगे कौन सा स्टॉक है, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें, देखो बालकृष्ण इंडस्ट्री ऐसा एक स्टॉक है। तो यहाँ पे आपने बड़े टाइम 3 साल के बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ से काफ़ी बड़ी रैली के लिए संभावना है। तो मेरे पास अभी टोटल मैंने आज निकाल के रखा हूँ। अगर जिन लोग को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो 31 स्क्रिप्ट है, 30 स्क्रिप्ट है, 31 मान लो नहीं है, 30 स्क्रिप्ट है, और उन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टॉक बहुत अच्छा है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप तो मैं जनरली चूज नहीं करता। जहाँ पे कैपेसिटी है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 80 to 100% की प्रोबेबिलिटी है तेजी हो, सॉरी मैंने रिटर्न के लिए मैं 100% तो कंफर्मेशन कहीं नहीं है, रिटर्न की बात कर रहा हूँ, 80 to 100% की कंफर्मेशन परसेंटेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं, और स्टॉक बहुत अच्छा है। और जिन जिन लोग को चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, इस स्टॉक में दो क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा निफ्टी, अगर निफ्टी में कहीं यू टर्न होता है, निफ्टी में यू टर्न होता है 24,000 नहीं गया, 23,000 से यू टर्न होता है, तो मोटा मोटा हम जो नेक्स्ट परचेस करेंगे ना वो है 19,000 के आसपास, ठीक है। और मान लो कि हमने यहाँ पे परचेस की, और ये जो मैं स्टॉक बताऊँगा यहाँ पे ये 1-2 साल के लिए होगा, ये 2-3 महीने के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ठीक है।
ट्रेडिंग के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ेगा तो मेरा स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, बट ये 1-2 साल के लिए होगा। और 24,000 टच करके अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो भी हमें कुछ नहीं ऐड करना है, और जो ऐड करेंगे वो 20,000 के आसपास ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा जो परचेज करने की तरीका, मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको करना पड़ेगा। और आपके पास अगर 10 लाख है तो नो डाउट 6 लाख अभी यूज़ कर सकते हो। बाकी के जो 4 लाख हम डाउनफॉल में परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर और एक नया 2 स्टॉक निकला तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी स्टॉक में भी एवरेज कर सकते हैं। और स्टॉक बहुत अच्छा है, और प्रोबेबिलिटी जो रिटर्न मिलने की चांसेस, बहुत जल्दी मिलने की चांसेस ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप या ट्विटर में कीजिए, और वहाँ पे मैं दे दूँगा आपको सब। बट उसके लिए थोड़ी बहुत नॉमिनल चार्जेस लगेगा, तो वहाँ पे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जिन लोग नहीं चाहिए, ट्विटर में बाकी देता रहता हूँ, वो वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट किया हूँ, मोस्ट ऑफ द वही चीज़ रिपीट किया हूँ। ट्विटर में जाइए, उसको देखिए, नहीं तो व्हाट्सअप में मेरा कहीं जॉइन है तो वहाँ पे जाइए, देखिए, तो वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही कहना था। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।